सदन में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अब विपक्ष की रणनीति तैयार है। संसद भवन में इंडिया की बैठक हुई है। कांग्रेस संसदीय दल, सीपीपी कार्यालय, मणिपुर का दौरा करने वाले सांसदों के साथ पार्टी गठबंधन के नेताओं ने रणनीति बनाई। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इंडिया ने कहा, सदन में पीएम मोदी को बयान देना ही होगा। दिल्ली से जुड़े अध्यादेश का बिल आज नहीं होगा पेश। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आज बिल नहीं आएगा। पहले कहा जा रहा था कि आज अमित शाह संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल पेश कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट इस बिल पर पहले ही मुहर लगा चुकी है, पर सरकार की ओर से कहा गया कि आज पेश नहीं होगा बिल। मणिपुर में हुई महिलाओं से अभद्रता के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच आज मामले की करेगी सुनवाई। 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी एनडीए के सांसदों से करेंगे मुलाकात। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी एनडीए के 430 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात करेंगे। 430 एनडीए सांसदों को 11 समूहों में बांटा गया है। आज पीएम मोदी यूपी के पश्चिम हिस्से कानपुर, ब्रिज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 83 सांसदों से मिलेंगे। मुलाकात 2 चरणों में शाम 6:30 और 7:30 बजे होगी। पहली बैठक में नड्डा और नितिन गडकरी, दूसरी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। सांसदों के साथ आज से होगी शुरुआत। 18 जुलाई को एनडीए के 25 साल पूरे होने पर घटक के 39 दलों की बैठक हुई थी। मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में संग्राम। लोकसभा, राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी। पीएम के सदन में बयान देने को लेकर अड़ा हुआ विपक्ष। Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 लोकसभा में भारी हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित की गई। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा, हम चर्चा के लिए तैयार। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं और आज ही 2 बजे से चर्चा शुरू की जाए। मुझे लगता है कि विपक्ष की रणनीति रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। पीयूष गोयल के बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के चलते राज्यसभा भी 12 बजे तक स्थगित की गई। मणिपुर के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा। कहा, मणिपुर पर विपक्ष भ्रम न फैलाए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और देश को भी विपक्ष का असली चेहरा नजर आए। क्या करके सदन के भीतर आए, चर्चा में भाग लें और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी, तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए जाना चाहिए। हम चर्चा करने को तैयार, पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे विपक्ष जितने सत्तारूढ़ की इतने सारे घटक दलों के साथ लेकर सबको जाना चाहिए वहाँ और हालात का जायजा लेना चाहिए। उसके बाद हमसे टक्कर देने के लिए आए। मणिपुर हिंसा पर टीएमसी बंगाल विधानसभा में पेश करेगी निंदा प्रस्ताव। हिंसाग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर विशेष निंदा प्रस्ताव लाएगी ममता सरकार। संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि वो विधानसभा में मणिपुर पर किसी भी चर्चा का विरोध करेगी। एमपी के इंदौर में अमित शाह ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा, आपका जोश बताता है कि 2023-24 के नतीजे तय हैं। भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। हम एक एक पल बिगाड़े बगैर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा। अमित शाह ने कहा, मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। 2024 में लोकसभा में यहीं की सभी 29 सीटों पर जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। 2023 में विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ कमल फूल की सरकार बनानी है और 2024 में
19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधान। एमपी में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसी। कांग्रेस आज से शुरू करेगी नर्मदा सेवा अभियान। पूर्व सीएम कमलनाथ की अगुवाई में राज्य की कई विधानसभाओं में नर्मदा सेवा महाअभियान शुरू करेगी कांग्रेस। कार्यक्रम की शुरुआत नर्मदापुरम में मां नर्मदा की आरती के साथ होगी, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया है। चलती ट्रेन में फायरिंग से हड़कंप मचा। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में पालघर के पास हुई फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात में एएसआई सहित 4 यात्रियों की मौत। फायरिंग की वारदात आज सुबह 5 बजे B5 कोच में हुई। ट्रेन के एस्कॉर्ट में तैनात आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने सबसे पहले एएसआई को गोली मारी और फिर बाकी 3 यात्रियों पर भी फायरिंग की। चलती ट्रेन में फायरिंग के आरोपी कांस्टेबल चेतन ने दहिसर के पास कूदकर भागने की कोशिश की, पर हथियार समेत आरोपी को पकड़ लिया गया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामलों पर देवेंद्र फडणवीस पर सामना में साधा गया निशाना। सामना संपादकीय में लिखा गया जांच का नया छलावा। सामना में लिखा गया महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीधे ईडी को सौंपी जाएगी और ऐसी घोषणा फडणवीस ने की है। सामना में तंज कसते हुए कहा कि यहां वहां कोई नहीं, सीधी ईडी के पास। उद्धव गुट ने आरोप लगाया कैबिनेट में 7 मंत्री और 31 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, पर ऐसे विधायकों को सरकार में शामिल करके जीवन दान दे दिया गया। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया को मिली राहत, अब कोर्ट में होगी फिजिकल पेशी। कोर्ट में अगली सुनवाई से सिसोदिया को फिजिकल पेशी होने का आदेश दिया गया है और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की अर्जी दी थी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांगी थी इजाजत। वहीं सिसोदिया के वकील ने फिजिकल पेशी की मांग की थी। यूसीसी पर सुझाव की आखिरी तारीख खत्म, अब अगले कदम की तैयारी में लॉ कमीशन। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को 75 लाख से ज्यादा प्रतिक्रिया और सुझाव मिले। आज से शुरू होगी लॉ कमीशन की प्रक्रिया। जनता से मिले सुझावों को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा पक्ष का है, दूसरा हिस्सा कानून के विरोध का होगा। तीसरे और आखिरी चरण में लॉ कमीशन यूसीसी को लेकर विचार विमर्श करेगा। कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा लॉ कमीशन। एक्ट्रेस नोरा फतेही पहुंची दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी हुई। कोर्ट के सामने नोरा फतेही ने दर्ज कराया बयान। ठग सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में किस तरह से आए और सुकेश की तरफ से उन्हें क्या क्या ऑफर दिए गए। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 14 आईपीएस का तबादला किया गया। बरेली में लाठीचार्ज करवाने वाले प्रभाकर चौधरी पर गाजगिरी। उन्हें सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ बनाया गया। समझाया जा रहा था कि ये परंपरागत नहीं है रूट, और इसमें समझाने के बाद भी एक बार हम लोगों ने तय भी कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा थे। दोनों पक्षों का समझौता भी हो गया। उसके बाद कुछ इसमें खुराफाती तत्व आ गए जो कांवड़ के जत्थे के रूप में थे। बाहर के इसमें कुछ लोग शामिल होने लगे और ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि जो है ये लोग केवल बवाल करने के लिए आए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया तो कुछ को हिरासत में लिया। पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। मोनू मानेसर का राजस्थान पुलिस का खुला चैलेंज है। कहा, मेवात में होने वाली रैली में आ रहा हूं। वीडियो जारी कर पुलिस को चुनौती दी। मोनू मानेसर भरतपुर में हुई नासिर जुनैद हत्याकांड में वांटेड था। राजस्थान पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में जुटी है। कुलगाम में लापता हुए सेना के जवान का कई घंटों बाद तक पता चला नहीं है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। शनिवार शाम से छुट्टी पर आया लेह में तैनात जवान संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है। जवान के किडनैप हो जाने की आशंका है। कार बरामद हुई है। कार से खून के छींटे मिले। कुलगाम और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। जवान जावेद अहमद वानी के वॉइस कॉल को भी खंगाला जा रहा है। परिवार ने अपहरण की आशंका जताते हुए अपहरणकर्ताओं से उनके बेटे को सही सलामत छोड़ने की अपील की। देश भर के कई राज्यों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब तेज बारिश की आशंका। आज से लेकर 3 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वी यूपी और बिहार, झारखंड, ओडिशा में आज तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ा। ऋषिकेश में एक और स्थानीय पुल पानी की भेंट चढ़ा। थलीसैंड पीटसैंड मार्ग पर बढ़े पुल के ऊपर सितरोली गांव में बादल फटने से सैलाब आया। सैलाब में बह गया पुल। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में तेज हो सकती है बारिश। जयपुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सड़कों पर पानी भरा। बारिश के चलते फंस गए हाथी। हरियाणा में हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। बाढ़ की वजह से 1400 से ज्यादा गांवों में खेती को नुकसान।
किसानों के हुए नुकसान के आंकड़ों को राज्य सरकार ने जारी किया। खट्टर सरकार के मुताबिक बारिश से 2 लाख एकड़ फसलें खराब हुई। उत्तराखंड में जगह जगह जारी है लैंडस्लाइड। बाबा आश्रम कर्णप्रयाग से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। तेलंगाना में गोदावरी नदी तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर, कई मंदिर, नदी के किनारे बने घर डूबे। हरियाणा के धारूहेड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बांध का जलस्तर बढ़ा। इराई बांध से छोड़ा गया पानी निचले इलाकों में भरा। बांध के पानी से चंद्रपुर के पठानपुरा का आवासीय क्षेत्र हुआ जलमग्न, पूरा इलाका तालाब में तब्दील। आज सावन के चौथे सोमवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई। भगवान महाकाल की भस्म आरती की गई। सावन के चौथे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दिल्ली के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के चौथे सोमवार को पूजा करने के लिए गोरखपुर के मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बम बम भोले के नारों से गूंजा महादेव का मंदिर। गुवाहाटी के सुकेश्वर मंदिर में भक्तों की जलाभिषेक उनका किया गया और भक्तों ने पूजा अर्चना की। सिंगापुर में भारतीय मूल के मणिकम वरथराज को नशे में गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया। वरथराज को 3 हफ्ते की जेल और जुर्माने के साथ 42 महीने तक गाड़ी चलाने की मनाही। कनाडा से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने के दौरान नदी में एक भारतीय के भी डूबने की पुष्टि। मार्च महीने में 8 प्रवासी सेंट लॉरेंस नदी में डूब गए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत का सहयोग करेंगे। चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफंग ने आज आपको बता दें कि वो 3 दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर पहुंचेंगे। लिफंग सीपीईसी परियोजना की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी मौका है। अगर रिटर्न नहीं फाइल की तो 31 जुलाई के बाद जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करनी होगी। रेलवे ने दी यात्रियों के लिए तोहफे की सौगात। गणपति उत्सव पर चलेंगी 266 स्पेशल ट्रेन। होम कार लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर। रेपो रेट पर आरबीआई नहीं करेगा कोई बदलाव। आरबीआई ने 8 से 10 अगस्त को बैठक करने का फैसला लिया। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ला रही है खेत सुरक्षा योजना, इस महीने से लागू होने की संभावना। पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया है मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन अभियान। कृषि मंत्रालय ने कहा कंपनियां 12 अगस्त तक चलाएंगी व्यापक अभियान। हॉस्टल पीजी में रहने वालों को झटका, जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग्स की बेंगलुरु बेंच ने किराए पर 12% जीएसटी वसूलने का आदेश दिया। किसानों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। इजरायली तकनीक से हरियाणा के किसान ले सकेंगे ट्रेनिंग। 31 जुलाई यानी आज आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है और नहीं तो जुर्माना देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विदेशी बाजार में होगी भारतीय कंपनियों की डायरेक्ट लिस्टिंग। देश का कैपिटल मार्केट ट्रेंड सेटर बनकर उठा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़त जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $84.99 प्रति बैरल। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान का फर्स्ट सॉन्ग जिंदा बंदा आज रिलीज होगा। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी।